हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के रिलेशनशिप को समझा। हमने ये भी समझा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में रिलीजन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ हमने कम्युनलिज्म के आइडिया को भी पढ़ा और कम्युनलिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में भी समझा। अब हम आ चुके हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के आखिरी टॉपिक में, जहां पर हम समझने वाले हैं इंडिया के सेक्युलर मॉडल के बारे में। हमारे आज के लेक्चर का नाम है मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट, जहां पर हम इंडिया के सेक्युलर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कैसे और क्यों इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। इसके बाद हमारा दूसरा और आखिरी टॉपिक होगा सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म, जहां पर हम इन दोनों ही आइडियोलॉजीज को कंपेयर करेंगे और ये समझेंगे कि इन दोनों में से हमारे देश के लिए कौन सी आइडियोलॉजी बेहतर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहां पर लिखा है कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। यहाँ पर लिखा है कि कम्युनलिज्म पहले भी था और आज भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी एक चुनौती है हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए। पिछले लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि कम्युनलिज्म कितना डेंजरस हो सकता है, कैसे वो देश में डिवीजन क्रिएट कर सकता है, कैसे वो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर लोगों को डिवाइड कर सकता है दो हिस्सों में, जिसके वजह से देश में क्या क्या हो सकता है, कम्युनल वायलेंस, कम्युनल राइट्स, कम्युनल पॉलिटिक्स। इसीलिए कम्युनलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती के तरह है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि हमारे देश की डेमोक्रेसी में क्या है, हमारे देश में कई ज्यादा डाइवर्सिटीज है धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, और हमें हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को क्रिएट करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और उसके लिए सबसे बड़ा डेंजर क्या है, कम्युनलिज्म का आइडिया, जो कि लोगों को बांट सकता है और देश को डिवाइड कर सकता है, देश की एकता को भी वो क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। इसीलिए ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। The makers of our constitution were aware of this challenge। अब इस चैलेंज के बारे में जो कम्युनलिज्म हमारे डेमोक्रेसी के लिए पोज करता है, इस चैलेंज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी जानते थे। वो भी जानते थे कि ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए, क्योंकि वो देख चुके थे कि कैसे धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हुआ, कैसे इंडिया पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, अलग किया गया, पार्टीशन किया गया, जिसके वजह से कई सारे लोगों की जान गई, काफी ज्यादा वायलेंस हुआ। और वो सब क्यों हुआ, कम्युनल आइडिया की वजह से हुआ। वो ये भी जानते थे कि ऐसा चैलेंज, ऐसा वायलेंस, ऐसा पार्टीशन दोबारा भी हमारे देश में आ सकता है, हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, दैट इज वाई दे चोज द मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत चैलेंजिंग है और आने वाले टाइम में भी हमारे देश में ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है, धर्म के आधार पर लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है, देश की यूनिटी खराब हो सकती है। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेक्युलर स्टेट का मॉडल अपनाया। उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस डाले जो कि हमारे देश को क्या बनाते हैं, सेक्युलर बनाते हैं। आप सभी को याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिफरेंट प्रोविजंस को ऐड किया। साथ ही साथ आपको याद होगी ये इमेज भी जो आपके चैप्टर में थी, जहां पे हमारे प्रियम्बल को दिखाया गया है और यहाँ पे क्या लिखा है कि इंडिया क्या है, इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। आप सभी ने इन सभी आइडियल्स के बारे में भी पढ़ा था। सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहां पर हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है, किसी भी एक धर्म को फेवर नहीं किया जाता, सबको रिस्पेक्ट दी जाती है।
और हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है, उनके पास ये फ्रीडम होती है कि वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सेक्युलर स्टेट, और इंडिया भी क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, उन्होंने सेक्युलर स्टेट के मॉडल को अपनाया ताकि हमारे देश में ये जो कम्युनलिज्म का चैलेंज है उसे हम काउंटर कर सके, उससे हम लड़ सके। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। यहाँ लिखा है, दिस चॉइस वॉज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब हम ये कैसे बोल पा रहे हैं कि हमारा देश एक सेक्युलर देश है, हमारे देश में एक सेक्युलर मॉडल को हमने अपनाया? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कई ऐसे प्रोविजंस हैं, कई ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे देश को सेक्युलर बनाते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे देश में एक सेक्युलर मॉडल को हमने अपनाया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेक्युलर मॉडल को एस्टैब्लिश किया है। अब इसी के साथ हमने ये तो समझ लिया है कि कैसे हमारे देश में सेक्युलर स्टेट को हमने अपनाया। अब आगे बढ़ते हैं और उन प्रोविजंस के बारे में समझ लेते हैं जिसके वजह से हम इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट मानते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोविजन के साथ। यहाँ पर लिखा है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। आप सभी ये बात जानते होंगे कि हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऑफिशियल रिलीजन का मतलब है कि हमारे देश में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो हमारी स्टेट सपोर्ट करती है। मतलब किसी भी एक धर्म को हमारी स्टेट, हमारी सरकार सपोर्ट नहीं करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है जो किसी एक धर्म को सपोर्ट करता है, किसी एक धर्म को फेवर करता है या स्पेशल स्टेटस देता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में काफी ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है। अब आगे क्या लिखा है, Unlike the status of Buddhism in Sri Lanka, that of Islam in Pakistan and that of Christianity in England, our constitution does not give a special status to any religion. जैसे कि श्रीलंका में बुद्धिज्म का स्टेटस है, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम का स्टेटस है, या फिर जैसे इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी का स्टेटस है, उस तरीके से इंडिया में किसी भी रिलीजन का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। इन सभी देशों में किसी ना किसी एक रिलीजन को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है किसी ना किसी एक रिलीजन को। लेकिन इंडिया में हमने किसी भी एक रिलीजन को कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है, हमने किसी भी एक को फेवर नहीं किया है, हमने सभी को इक्वली रखा है, सभी को इक्वली ट्रीट किया है और इक्वल रिस्पेक्ट दी है। और इसी वजह से, इसी कारण से हमारा देश क्या है, एक सेक्युलर देश है। और इसीलिए ये सबसे पहला ऐसा प्रोविजन है जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। अब फर्स्ट के बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रोविजन की तरफ। यहाँ पर लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल भी है जो हमें फ्रीडम देता है। किस चीज की फ्रीडम देता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं में से एक फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्हीं में से एक आर्टिकल की बात करी गई है, मतलब कि आर्टिकल 25। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में टोटल 4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि हमें फ्रीडम देते हैं हमारे धर्म के लिए। एक है आर्टिकल 25, उसके बाद आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पर आर्टिकल 25 की बात की गई है, जहाँ पे लिखा गया है कि हमारे देश का हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति और हमारे देश की जो भी कम्युनिटीज हैं, उनके पास ये फ्रीडम है, उनके पास ये क्या है, ये आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, उसके बारे में ओपनली बात कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि हाँ हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म को फॉलो करते हैं।
वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं अलग अलग रिलीजन्स की, वो उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रोपोगेट कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को। मतलब उनके रिलीजन से वो जो भी सीखते हैं, जो भी लर्निंग्स हैं उनके रिलीजन की या जो भी बातें हैं उनकी रिलीजन की, वो बाकियों को भी जाकर बता सकते हैं। उसके बारे में वो क्या कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, दूसरों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को। और कोई भी उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकता है। ये हमारे पास क्या है, ये मूल अधिकार है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लिखा गया है और नॉट टू फॉलो एनी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक धर्म को फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना, तो वो भी अधिकार आपके पास है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो मत करिए। तो अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको आज़ादी है। अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो नहीं भी करना चाहते तो उसकी भी आपके पास आज़ादी है, अधिकार है। और ये बन जाता है हमारा दूसरा ऐसा प्रोविजन जो हमारे देश को एक सेक्युलर देश बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के तरफ। यहाँ पर लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है आर्टिकल 15, जहां पर ये लिखा गया है कि हम धर्म के आधार पर, साथ ही साथ जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर, कास्ट के आधार पर, किसी भी आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी के साथ। मतलब हम किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं धर्म के आधार पर या फिर किसी भी और आधार पर। और ये भी हमारा एक अधिकार है जो लिखा गया है हमारे आर्टिकल 15 में। और ये बनाता है क्या, हमारे देश को एक सेक्युलर देश। क्योंकि अब हमारे देश में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप डिस्क्रिमिनेट कर सके, जिसके साथ आप भेदभाव कर सके क्योंकि वो किसी एक रिलीजन से बिलोंग करता है। नहीं, आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एंड लास्ट प्रोविजन की तरफ। यहाँ लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन in the matters of religion in order to ensure equality within religious communities। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविजन भी डाला गया है जो हमारी स्टेट को अलाउ करता है कि हमारी स्टेट क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है उन सभी मैटर्स में जो रिलीजन के अंदर आते हैं। किस लिए? इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। मतलब अगर हमारी स्टेट को ऐसा लगता है, हमारी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी भी एक रिलीजन के अंदर भेदभाव किया जा रहा है किसी के भी साथ, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेक्चर्स में, तो अगर किसी भी स्टेट को, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हाँ किसी एक रिलीजन के अंदर भेदभाव किया जा रहा है, इन इक्वालिटीज है, तो हमारी स्टेट इंटरफेयर कर सकती है उन मैटर्स में और इक्वालिटी को इंश्योर कर सकती है। वो इस बात को इंश्योर कर सकती है कि नहीं, किसी भी रिलीजन के अंदर किसी के भी साथ भेदभाव ना हो। और इससे रिलेटेड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन को डाला गया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इट बैन्स अनटचेबिलिटी। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में ये लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी हमारे देश में बैंड है। बैंड का मतलब क्या है कि हमारे देश में हम अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते कास्ट के आधार पर। ठीक है। और ये क्या है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि इस प्रोविजन को जस्टिफाई करता है। जब हमारी स्टेट को ऐसा लगा कि हमारे देश में एक रिलीजन के अंदर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो हमारी स्टेट ने क्या किया, उन्होंने इंटरफेयर किया और उन्होंने बोला कि नहीं, आप कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति के साथ। तो इस तरीके से हमारी स्टेट के पास ये पावर है कि वो इंटरफेयर कर सकती हैं उन मैटर्स में जहां पर उनको लगता है कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है या फिर इनइक्वालिटी है किसी भी रिलीजन के अंदर, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर। और ये भी बनाता है हमारे देश को एक सेक्युलर स्टेट। तो यहाँ पे हमने 4 ऐसे प्रोविजंस की बात करी जो कि हमारे देश को एक सेक्युलर स्टेट बनाते हैं।
सबसे पहले हमने समझा कि हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, किसी भी एक धर्म को हमने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है। उसके बाद हमने समझा कि कैसे हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपगेट कर सकते हैं, और अगर चाहे तो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं भी कर सकते। इसके बाद थर्ड क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिट करता है, वो रोकता है कि हम किसी भी बेसिस पे, स्पेशली यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन के ग्राउंड्स में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति के साथ। और लास्ट में हमने क्या समझा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को ये पावर दी है कि वो इंटरफेयर कर सकता है उन सभी मैटर्स में जो रिलीजियस कम्युनिटीज के हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, या फिर अगर उन्हें लगता है कि इक्वालिटी को उन्हें इंश्योर करना है। जहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा अनटचेबिलिटी को बैन करने का आर्टिकल 17 में। इसी के साथ हमारे चारों प्रोविजंस यहीं पर खत्म होते हैं और हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम था मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट भी यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के तरफ जिसका नाम है सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है The idea of secularism constitutes one of the foundations of our country। अब सबसे पहले तो सेक्युलरिज्म के आइडिया को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये बहुत आसान वर्ड है। सेक्युलर का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं। सेक्युलर का मतलब है एक ऐसी स्टेट जो कि हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट करती है, ठीक है, किसी के भी साथ पार्शियल नहीं है, बायस्ड नहीं है, किसी एक को फेवर नहीं करती है। हमारी स्टेट क्या है, वो न्यूट्रल है, उसी को हम सेक्युलर कहते हैं, ठीक है। और इज्म क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इज्म एक सफिक्स है जो हम वर्ड के एंड में लगाते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि हम किसी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, किसी बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम एक ऐसी स्टेट की बात कर रहे हैं, एक ऐसे आइडिया की बात कर रहे हैं जो आइडिया ये कहता है कि एक स्टेट जो है वो किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, इक्वालिटी के साथ सबको ट्रीट करेगी, सबको रिस्पेक्ट देगी और लोगों के पास अधिकार होगा कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सके। और इसी आइडिया को हम क्या कहते हैं, इसी आइडिया को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो आइडिया है सेक्युलरिज्म का, ये हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री का क्या है, एक फाउंडेशन है, ठीक है। हमारे देश के कई सारे बेसिस हैं, कई सारे आइडियल्स हैं जिस पर हमारा देश खड़ा है, करेक्ट। हमारे प्रियम्बल में कई सारे आइडियल्स के बारे में लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आइडियल्स के बारे में लिखा गया है जो हमारे देश को बनाता है। तो हमारे उसी फाउंडेशन का एक हिस्सा है सेक्युलरिज्म का आइडिया, जो ये कहता है कि हमारे देश में हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेंगे और अपने लोगों को भी ये फ्रीडम देंगे कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करें। और ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा देश काफी ज्यादा डाइवर्स है और हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एस्टैब्लिश करके उसको आगे बढ़ाना है, उसे बढ़ावा देना है, करेक्ट। इसीलिए सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है वो एक फाउंडेशन की तरह है, वो एक बेस की तरह है जिसके ऊपर हमारा देश खड़ा है, ये एक पिलर की तरह है हमारे देश के लिए। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कैसे जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। क्यों, क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्स है, तो हमें यूनिटी बना कर रखनी है, हमें कोशिश करनी है कि हमारे लोगों के बीच में कोई भी दरार ना आए, हमारा जो सोसाइटी है वो डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ही रखना है। इसीलिए ये जो आइडिया है सेक्युलरिज्म का वो एक फाउंडेशन की तरह है कि हम किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे, हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। तो सेक्युलरिज्म का आइडिया हमारे लिए क्या है, अच्छा आइडिया है। वहीं पर दूसरी तरफ जो कम्युनलिज्म का आइडिया है वो हमारे लोगों के लिए भी थ्रेटनिंग है और साथ ही साथ हमारा जो वेरी आइडिया है इंडिया का, जो हमारे देश का जो एक बेस है, फाउंडेशन है, तो आइडिया ऑफ इंडिया, इसके भी अगेंस्ट है, ठीक है। वो इसको भी थ्रेटन करता है। सिर्फ हमारे लोगों के लिए डेंजरस नहीं है कि वायलेंस हो जाएगा, लोगों की जान जाएगी, लोग जो है वो बढ़ जाएंगे,
वो तो ऑलरेडी एक बुरी बात है, ठीक है, तो वो तो नहीं होना चाहिए, वहां पे ऑलरेडी बहुत डेंजर है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे देश की फाउंडेशन है, जो नींव है हमारे देश की, वो भी डेंजर में आ सकती है। उसके लिए भी बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है कम्युनलिज्म का आइडिया, कम्युनलिज्म इन इटसेल्फ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कम्युनलिज्म की अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो कम्युनलिज्म एक थ्रेट के तरह है हमारे लोगों के लिए भी, और साथ ही साथ हमारे देश के आइडिया के लिए भी। हमारे देश का आइडिया क्या है कि हमारे देश में इक्वालिटी होगी, सभी को रिस्पेक्ट दी जाएगी, सभी के पास फ्रीडम होगी, करेक्ट, सभी के पास पावर होगी, रिप्रेजेंटेशन होंगी, उनके पास हक होंगे, उनके अधिकार होंगे। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, किसी को फेवर नहीं करेंगे, हमारे देश में यूनिटी बनी रहेगी। तो ये सब क्या है, ये सब आइडियल्स क्या है, ये हमारे देश का आइडिया फॉर्म करते हैं। और कम्युनलिज्म का जो आइडिया है वो इसी के लिए बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है। इसीलिए यहाँ आगे लिखा है दैट इज व्हाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कम्बैटेड। इसीलिए जरूरी है कि हम कम्युनलिज्म के इस आइडिया को कम्बैट करें। कम्बैट का मतलब है कि इससे लड़ें, इसको हराएं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism. हमें पता है कि सेक्युलरिज्म का आइडिया हमारे लिए जरूरी है, बेहतर है, और हमें ये भी पता है कि कम्युनलिज्म का आइडिया हमारे लिए डेंजरस है, सही नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर प्रोविजंस को डाल दिया है, तो बस अब हमारा देश सेक्युलर रहेगा, कोई भी कम्युनल वायलेंस नहीं होगा, लोग डिवाइड नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा अभी भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन जैसी हमारी है वो नेसेसरी है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, वो काफी नहीं है कम्युनलिज्म से लड़ने के लिए। ये अकेले हमारे कम्युनलिज्म के इस आइडिया को नहीं हरा सकती। यहाँ आगे लिखा है communal prejudices and propaganda need to be countered in everyday life, and religion-based mobilization needs to be countered in the arena of politics. आप सभी को याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म को पढ़ा था। यहाँ पर उन्हीं सब फॉर्म्स की ही बात करी गई है कि हमारे लिए सिर्फ एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन का होना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हर रोज हम कम्युनलिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स को देख सकते हैं, चाहे वो हमारी सोच हो, हमारी ये एक इमेज हो जो हम दूसरे रिलीजन के लोगों के लिए अपने दिमाग में बनाकर बैठे हैं, चाहे वो एक सुपीरियरिटी वाली फीलिंग हो कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है, ठीक है, चाहे हम प्रोपगेट करें इस बात को कि हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है, सबको हमारे धर्म का होना चाहिए, ठीक है। जो रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जिस पे हम धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल पावर के लिए, पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए हम रिलीजन का फायदा उठाते हैं। जब तक हम इन सभी फॉर्म्स को नहीं खत्म कर देते, इन सब से नहीं लड़ लेते, तब तक हम कम्युनलिज्म को हमारे देश में खत्म नहीं कर सकते। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, उनकी इमेज उनके दिमाग में चेंज नहीं होगी, जब तक वो ये नहीं सोचेंगे कि हम किसी से ऊपर नहीं हैं, किसी से सुपीरियर नहीं है, सब हमारे बराबरी के हैं और हम सबके साथ मिलकर रह सकते हैं, जब तक पॉलिटिक्स में रिलीजन का गलत यूज करना बंद नहीं होगा, जब तक हम लोगों को धर्म के आधार पर मोबिलाइज करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम कम्युनलिज्म से नहीं लड़ सकते, कम्युनलिज्म को हम नहीं हरा सकते। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कम्युनलिज्म से लड़ना, अगर हम चाहते हैं कि ये जो आइडिया है हमारे देश में खत्म हो जाए और हमारा देश यूनाइटेड रहे हमेशा, तो जरूरी है कि हम इन सभी फॉर्म्स को डेली बेसिस में खत्म करने की कोशिश करें। हम हर रोज इन सभी से लड़ें और इनको खत्म करने की कोशिश करें। तभी क्या होगा, तभी कम्युनलिज्म से हम फाइट कर पाएंगे और हमारे देश को सेक्युलर बना पाएंगे अच्छे तरीके से, और सही ढंग से पीसफुली यूनाइटेड नेशन की तरह रह पाएंगे और प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। इसीलिए सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम कंपेयर करें सेक्युलरिज्म को कम्युनलिज्म से, तो अब तक आप सब ये समझ चुके होंगे कि सेक्युलरिज्म हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर है और जरूरी भी है, नेसेसरी भी है। वहीं पर कम्युनलिज्म हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है।
इसी के साथ हमारा ये दूसरा टॉपिक जिसका नाम था सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म भी यहीं पर खत्म होता है। तो बस इसी के साथ हमारे इस लेक्चर के दोनों ही टॉपिक्स हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं और हमारा ये पार्ट जिसका नाम था रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स भी यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने में मज़ा आया होगा, ये अच्छे से आपको समझ भी आए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम शुरुआत करेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।